हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर अभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, अगर आपका अभी एग्जाम है 23 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न 100% आपको मिलेगा 23 फरवरी को एग्जाम में। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखिए, एक बात और लिखिए, नीति आयोग के स्थान पे अब आ गया है योजना आयोग। कौन सा आयोग आ गया है? योजना आयोग। आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है? अपना प्यारा बिहार को। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 नंबर पर। देखिए, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? अपना प्यारा भारत में। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 नंबर पर। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है आपका यहाँ पे सेवा क्षेत्र। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में जो है ना योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो यह है प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 नंबर पर। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, आपको ध्यान रखना है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? बताएं, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा राज्य होगा यहाँ पे? गोवा हो जाएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका 50 में कितना सही हुआ। देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार किस देश की मुद्रा है? यह है इराक का मुद्रा। दिनार कहाँ का मुद्रा है? इराक का मुद्रा है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टका किस देश की मुद्रा है? तो टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश का। ठीक है, और टका 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 की बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। आपको यह भी याद रखना है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। और बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में हुआ था, भारत के सहयोग से। आपको यह भी ध्यान रखना है, 1971 में। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा क्या है आपका? रूबल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? रूबल हो जाएगा। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। देखिए, 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताएं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था?
यह हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। 17 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो कपास के लिए। देखिए काली मिट्टी में कपास अधिक मात्रा में उगता है, ठीक है, इसीलिए इसके लिए क्या है? उपयुक्त है। तो 18 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। कौन सा मृदा है? रेगुड़ मृदा। 19 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो 20 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो रेगुड़ मृदा की सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? आपका यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। 21 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। ये 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पे, ठीक है। 22 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? था देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। 23 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे? हीराकुंड बांध, ठीक है। 24 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न। ठीक है 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। 25 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, ठीक है। आप दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 में। 26 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, ठीक है। 27 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के संस्थापक था आपका यहाँ पे मेजनी। कौन था? मेजनी था। 28 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक थे? बताएं टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर का। 29 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गेरीबाल्डी पेशे से क्या था? बताएं। तो गेरीबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक है। 30 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। तो 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में, ठीक है। 31 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? यहाँ पे बिस्मार्क, ठीक है। 32 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यहाँ पे बिस्मार्क था, ठीक है। 23 का सही ऑप्शन 33 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। तो 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जालवेरिन संबंधित था। तो जालवेरिन संबंधित था किससे? व्यापारियों से, ठीक है। किससे? व्यापारियों से। 34 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, ठीक है। 35 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि जनेवा संधि कब हुआ? बताएं जनेवा संधि कब हुई? तो जनेवा संधि हुआ था 1954 में, ठीक है। 36 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। तो 37 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखिए जाता गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जाता ऐसे होगा, ठीक है। 37 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण है। कितना है? 50%। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 38 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगर आप प्रश्न 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून किस पे लागू होता है? सांसदों और विधायकों पे, ठीक है। 39 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है आपका यहाँ पे महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है यहाँ पे? ग्राम कचहरी का प्रधान हो जाएगा आपका यहाँ पे सरपंच। कौन होगा? सरपंच हो जाएगा। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गया था आपका पटना में। कहाँ किया गया था? पटना में। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है आपका यहाँ पे राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 45 का प्रश्न। देखिए 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए भारत वर्तमान समय में भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8। ठीक है, देखिए 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपको ध्यान रखना है 28 राज्य होगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा। दोनों मिला कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 36। ठीक है, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुआ था राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है। बताएं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया। कितनी भाषा है आपका यहाँ पे? 22 भाषा है। तो ये भारत का जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा है। कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई थी? 22 भाषा को। ठीक है, 48 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? बताएं, किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, 49 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था आपका यहाँ पे 1980 में। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल छाप। कमल का फूल छाप, आपको यह भी ध्यान रखना है। और देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। साहब आपको यह भी ध्यान रखना है। 50 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप तो यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।